पता नहीं कौन सा भूमि का एक बिंदु है। आपके दिमाग में तो एक चीज स्पष्ट हो गई कि मुझे त्रिभुज तो बनाना है। स्पष्ट हो गई, भूमि का एक बिंदु है, यही मान लिया। अब इसके बाद बोल रहा है वो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार तुम बताओ, ये भवन हो गया, भवन यहाँ तक ही है। अब इस पर मैं संचार मीनार लगा रहा हूँ, तो संचार मीनार यानी एंटीना। एंटीना देखे हैं? अब तुम खुद सोचो, तुमने घर पर छतरी लगाई, छतरी घर के नीचे ही साइड आता है। छतरी कभी तुमने देखी? ऐसे ही होता है, अंदर ही साइड का। छतरी के अंदर इससे ऊंची ही होगी, तो मैंने इससे ऊंचा ही संचार मीनार लगा दिया। क्या लगा दिया? इससे ऊंचा संचार मीनार हो गया, एंटीना। ठीक। अब वो बोल रहा है संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, जो संचार मीनार है और कहेगा तल कर कोण क्रमशः बोल रहा है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो संचार मीनार का कितना दे रहा है वो? 45। इसका बोल रहा है वो 45, तो मैं 45 पहले इसी का लिख दिया। कितने डिग्री कोण है? 45 डिग्री कोण है। जो कितनी मीटर की ऊंचाई है इसकी, वो तो देख के चल रहा है, इसकी 20। भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर है ये? 20 मीटर। इतना हो गया, यहाँ तक कोई परेशानी? और अब वो पहले अपन इसी को निकाल लें, जी तुम्हें जहाँ तक समझ में आ रहा है? मैंने लिखा है तो तुम्हें देखो स्पष्ट तो वैसे ही पता है, पर डायरेक्ट ही पता होगा। जी 45 डिग्री का कोण होगा तो जी कितने का होगा? 45। जी 20 होगा तो जी भी 20 होगा। ये कौन कौन है परेशानी? तुम डायरेक्ट ही बता सकते हो, नहीं बता सकते? जब जे 20 है तो जे भी 20 ही होना है। अब यार निकाल ले लो, अपन पेपर के हिसाब से लिखा रहा हूँ, ज़्यादा तो क्लियर है ना? वैसे 20 होना है। अब मैं बोल दूँ इसे ए मान लिया, इसे बी मान लो और इसे सी। कौन सा समकोण त्रिभुज? ABC समकोण ABC में त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में मैं देखूं तो मैं कौन सा सूत्र लगाऊं? कर्ण की तुम्हें कोई आवश्यकता है यहाँ? वो तुमसे पूछ इसकी रहा है जे कितना होगा, पहले जे निकालेंगे ना अपन। अब जे निकालने के में लगाए समकोण त्रिभुज ABC। अब लाल बटे कक्का देख लो लिख के। कर्ण की तुम्हें आवश्यकता पड़ रही है तो अब छोड़ दो इन दोनों में। tan कितने लगा दूं मैं? 45 की बात चली तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना? लंब जे AB और आधार डी सी ले लो या सी भी कुछ नहीं। tan 45 का मान 1, AB कितना? 20 दे रहा है। अब BC कुछ नहीं दे रहा, मैं से x मान लो, x मान लो, x तो 1 का गुणा x में होगा x, तो x बराबर कितना आ गया? 20। तो मैं बोल सकता हूँ जे भी कितनी होगी? 20 होगी। मैं तो सिंपल तरीके से ही बता दिया, डायरेक्ट तुम सोच सकते हो। अब जे इतना है तो इतना, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैं दूसरा त्रिभुज ले रहा हूँ। अब दूसरा बोल रहा है क्रमशः। पहला वाला क्लियर हो गया ना? देखो मैं दूसरा बना दिया जिसमें जोड़ दिया, जुड़ गया। जो कितने डिग्री का दे रहा है वो? 60 डिग्री का। देखो जो 45 अपन आगे की साइड बढ़ रहा है, कौन देखो कैसे बनता है? मैं से ऐसे बना दूं, अपन इसे चांदे से नापते ना पहले, जैसे मैं इसे अंदाज से मान रहा हूँ जी कितने का हो रहा है? 45 का। अब मैं इसे और बढ़ा दूं, जैसे मैं यहाँ से ले आऊं, तो बताओ कितने का हो रहा होगा? 60 का हो रहा होगा। अब मैं इसे सीधा कर दूं बिल्कुल तो 90 का। जी तो कौन है? तो देखो ये 45 का है, जिससे ज्यादा कितने का होगा? 60 का। समझ में आ रहा है? तो अपन ने 60 वाला ले लिया। कितने डिग्री का मान लूंगा वैसे मैं? 60 वाला समकोण त्रिभुज ज्वाले मैंने 60 डिग्री लिख लिया। मैंने इसे थोड़ा और स्पष्ट बना लिया ऐसे, इतने का और ये कितने का? 60 डिग्री। ठीक, कितने डिग्री का हो रहा है? 60 का। इसकी रेखा कोई पता, वो ऐसे मिला, इसको भी ऐसे मिला दी उसने, तो बड़ी वाली कितने की अपने पास? 60 की। अब मैं नाम दो ABC तक नाम हो गए थे, इसे नाम दे दूं मैं D। इसे नाम क्या दे दिया? D। ये तो दोनों के लिए एक ही है, ध्यान रखना, JC। क्लियर? अब वो क्या पूछ रहा है तुमसे क्वेश्चन में? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी तुम्हें ज्वाली भाग ज्ञात करना, ज्वाला भाग ज्ञात करना, ज्वाला भाग ज्ञात करना। तो ज्ञात कैसा करने का? जो कितने का है? 60 का। काय के लिए? जो ऊपर वाले देखो जो 60 का है, जो 60 का, जो कितने का होगा?
तुम खुद बता दो, 30 डिग्री का नहीं हुआ, ये 30 डिग्री का हुआ, ये 30 का हुआ। बोले करवा क्या रहा है, तुम ये पूछ रहा है। मैं इसे करता तो मैं कैसे कर देता ऐसे। मुझे ये पता पड़ रहा है कि 60 का मान 60 डिग्री बराबर यानी √3 बराबर कितना 20। √3 बराबर 20 दिया है। तो देखो वो 60 बराबर एक बराबर कितना 20। तो ये 30 डिग्री का मान कितना होता है √3। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 20, ये 3 कहाँ आएंगे बटे में लिया 20 बराबर 20 बटे में √3। इसका हर का परिमीकरण भी करोगे तो 3 निकल आएंगे बाहर, ऐसे हो जाएगा। तो इसे तुम ऐसे बोल सकते हो 20 बटे 3 रूट में 3 लिख लो। जैसे क्या कर दिया मैंने 20 रूट में 3 काट लो, काटेगा ये क्या करेगा काटेगा। तो कटेंगे कैसे देखो, मैं इसमें कुछ जोड़ रहा हूँ, उसे मैं x मान दिया। अब तो भाषा के अनुसार कर रहा हूँ जी। मैं तो शॉर्ट बता दिया, शॉर्ट है जवाब जी। कैसे है शॉर्ट में, अपन शॉर्ट नहीं कर रहे अपन फुल में। तो देखो जो यहाँ तक आ गया समझ में। अब दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं अपन। दूसरा त्रिभुज क्या है DCB में। अब देखो मैं ऊंचाई क्या होगी मेरे पास, तुम खुद बताओ 20 प्लस h समकोण त्रिभुज। अब कौन सा लग रहा है, अब भी वही लग रहा है। तो मैं लिखा समकोण त्रिभुज ए नहीं DBC में। अब देखो DBC में अपन क्या क्या दिख रहा है 10 60 डिग्री बराबर 10 60 डिग्री बराबर। अब बताओ लंब क्या है तुम्हारे पास 20 प्लस बटे देखो तुम्हें पता है आधा 20 10 60 का मान √3 लो √3 लिख दिया 20 प्लस h बटे इसका इधर गुणा कर दो। तो ऐसा बोल दो 20√3 बराबर 20 प्लस h। इतना समझ में आया कौन कौन नहीं आया बताओ। अब तो मुझे पता है इस √3 का मान कितना होता है। मैं बोलूं √3 का मान कितना होता है, तुम बता पाओगे √3 का मान 1.732। अब गुणा कर दो, मैं एक दशमलव को 0 से हटा दूं तो यहाँ दशमलव समझ में आ रहा है। अब 2 का गुणा कर रहा हूँ, 2 का गुणा करो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 7 दूनी 14 हासिल किए 2 2 3। तो कितना आ गया 34.64 आ गया। देखो 20 इधर नहीं रहा वो घटाने के लिए, तो मैं इसमें 20 घटा दूं तो h बराबर मेरा कितना आया 14.64 आया 14.64। तो तुम जिन्हीं बोलोगे देखो जहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये 14.64 होगा। मुझे चाहिए क्या ये पूरा चाहिए B से D। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ BD बराबर क्या कर दूंगा AB ले लो AB प्लस DA दोनों ने जोड़ देंगे तो कितना आएगा वो BD आएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जहाँ से अपन कहाँ पर जाना है यहाँ तक के टोटल पूछ रहा है तो मैं जोड़ूंगा ही तो। अब तो जोड़ लो AB मुझे 20 दे रहा है प्लस मैंने देखो DA निकाल लिया 14.64 जोड़ दिए तो कितने होगा ये 34.64 आंसर का। बस कर पाएंगे।